नमस्कार प्यारे साथियों, मित्रों, भाइयों एवं बहनों। आपके लिए ये 2400 यानी कि 2400 का ये गुच्छा लेकर आया हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि एक बार अंत तक आप अगर इसको देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो ऑल इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम, बीपीएससी का हो, यूपीएससी हो, आईएएस हो, या रेलवे हो, बिहार बोर्ड हो, या सीटेट हो, या कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है। एक बार अंत तक इसको देखेंगे और तब आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में इसमें है, दम है। तो इसलिए प्यारे साथियों, चलिए अब तो हम देखते हैं कि ये जो है ये कैसे जो है आप इसको क्लियर कर पाते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ये बार बार क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन हैं बार बार पूछे जाते हैं। मुंडकोपनिषद से, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। ये जितने रिपीटर्स क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, गारंटेड ये पूछे गए हैं। तो ये लिच्छवी होगा इसका दूसरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखें, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। प्यारे साथियों, अंत तक देखेंगे। 25 वर्ष। एक पूरा बड़ा बड़ा मोटा मोटा गाइड खरीदने की जरूरत नहीं है। लेंस की पावर को किस में मापा जाता है, डायोप्टर में। कोई भी इसको बार बार देखिए, इसको बार बार देखिए। पृथ्वी पर ये देखेंगे, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई है 8,850 मीटर। भारत में किस राज्य में पोलो खेल का आरंभ हुआ। मणिपुर। नोट करते जाएंगे या याद करते जाएं, दिमाग में नोट कर लीजिए, अंत तक देखेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट आपको। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की। देखिएगा अंत तक देखेंगे, निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाएगा। पूरा बड़ा बड़ा कुछ देखने का जरूरत नहीं है। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। यहाँ पर देखेंगे, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 51 क। आप इतने किताब क्यों खरीदने जाएंगे। 2400 है, पूरा 2400, पूरा जो है एकदम 100% श्योर। बार बार आते हैं ये क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों में शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। तो रूस। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा। आप तो 3 अवस्था देख रहे हैं ना, ये एक प्लाज्मा होता है, ठोस द्रव गैस, ये प्लाज्मा एक होता है, चौथी अवस्था। ये जितने क्वेश्चन है सब रिपीटर्स है, सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं प्यारे साथियों। इसको देख लेंगे अंत तक। किस गति के कारण सी 100 पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है। दोलनी गति होता है, दोलनी गति। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो शरावती नदी पर स्थित है। देखते रहेंगे आप लोग क्या नोट्स लिए, कहाँ गए वो सब छोड़िए, इसको देखिए, ये अंत तक देखते जाइए, एकदम कंप्लीट आपका क्लियर हो जाएगा। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है। शुक्र। ये सी टेट हो या बी टेट हो या यूपी टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो या एचएम का, अभी बिहार में जो है हेडमास्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, प्रधान शिक्षक का, ये सभी के सभी उसमें रहने वाले हैं। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। जॉन डाल्टन महोदय, आपको तो मालूम है, जॉन डाल्टन महोदय। उसके बाद अगला देखें, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला, P.A. ह्यूमको। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखें, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। बांग्लादेश। बहुत लंबी, ये सटा हुआ है, ये जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश। अगला देखेंगे, पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया। ये जहांगीर। पिट्रा ड्यूरा का आरंभ जहांगीर ने किया। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है। तो वो कार्बन है। कार्बन जो है वह जैविक यौगिक में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो 3 होते हैं। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप कहीं से देखिए ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन यही पूछा गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो आयरलैंड। भारत में भी है, तो ये किसकी संकल्पना पर आधारित है। आयरलैंड।
प्यारे साथियों, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक एग्ज़ाम नहीं बीतता है इस क्वेश्चन को बार बार देखते रहिए। कोई भी एग्ज़ाम, ऑल इंडिया का कोई भी बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, इसको आप देखते रहिए अंत तक। फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है? वुचेरिलिया वेनक्रप्टाई होता है। ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है कहलाता है अनावृति बीजी, है ना, अनावृत बीजी होता है। उसके बाद अगला देखेंगे, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। निफ्टी किससे संबंधित है? निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक। अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो वो है कुत्ता। कुत्ता जो है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। उसके बाद है वृक्ष मेढक, वृक्ष मेढक, वृक्ष मंडूक के नाम से कौन जाना जाता है? हाइला। वृक्ष मेढक, वृक्ष मंडूक के नाम से कौन जाना जाता है? हाइला। कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है, जल गैस या भाप अंगार गैस किसका संयोजन है? H2 और CO का। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। और कुछ भी देखने का जरूरत नहीं, इसको बार बार देखिए। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जेम्बेजी है करीबा बांध। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। साइंस हो, आर्ट्स हो या जो भी हो, सब कुछ छोड़कर इसमें लग जाइए, एकदम गारंटी कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को। 21 जून सबसे लंबा दिन। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन? तो 22 दिसंबर। 21 जून 22 दिसंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? मेरठ से। 1857 का विद्रोह। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल, जहाँ सरदार की उपाधि मिली थी 1928 में। ये देखेंगे, सरदार की उपाधि मिली इनको। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, क्वेश्चन है ना, ये बार बार पूछा जाता है ना, चाहे जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बारदोली सत्याग्रह में उनको सरदार की उपाधि मिली थी वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को। ये 4 वेद होते हैं, वेदांग 6 होते हैं, पुराण 18 होते हैं, उपनिषद 108 होते हैं। एक बार में पूरा याद कर लीजिए। पार्थ, सारथी, सोम समिति किससे संबंधित है? गार से। ये जनरल एंटी एविडेंस रूल्स है। ये किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय में है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। प्यारे साथियों, ये भूगोल हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो या जो भी हो, सब में मिलेगा। ये सारा चीज़ देखते जाएंगे। चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित है? कलिंग, कलिंग से संबंधित है। मानव विकास रिपोर्ट HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस संस्था द्वारा प्रकाशित है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा, है ना। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स सभी क्वेश्चंस, ये साइंस हो, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो या जो भी हो, सब ला करके खड़ा कर दे। 2400 है, 2400। इसके अलावा कहीं बाहर से कुछ नहीं रहेगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल, कोरोमंडल। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? ज्ञात्रिक कुल में। तो ध्यान दीजिएगा, संस्कृत हो, हिंदी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी हो। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? शाक्य में। महावीर ज्ञात्रिक में और इनका शाक्य में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना। तो 48 नंबर प्रश्न देखेंगे कि जब ये सागर माथा, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाए तो क्या होता है? यानी कि आंधी तूफान आने की संभावना। इससे पता चल जाता है कि आंधी तूफान आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की? ये चार्ल्स डार्विन की रचना है। 50 नंबर देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये तो सबको पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता हैं।
और आगे ये जो भी देख रहे हैं ना आप, बार बार रिपीटर्स क्वेश्चन है, बार बार हर एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था, ये पूछा था 1896 ईस्वी में सर्वप्रथम गाया गया था। उसके बाद इस पर एक और क्वेश्चन आ जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है, तो आनंद मठ से। ये आनंद मठ के रचयिता कौन है, ये भी देख लीजिए, ये एकदम घुमा करके क्वेश्चन आता है ना। तो ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी की बात है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है, 65 सेकेंड। ये 65 सेकेंड में गाया जाता है ना। राष्ट्रीय गीत गान नहीं, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है, हरे पौधे, है ना। इसे तो भोजन बनता है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो, 10th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, ब्राज़ील में 10th क्लास के ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे प्यारे भाइयों, ये सभी क्वेश्चन आप कंप्लीट आप ध्यान में रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था, 5 जून को। 5 जून को ये तो सबको जान। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के। ये ना इंसुलिन जो है। अगला देखेंगे, नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है, नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है, वृक्क से, गुर्दा से, किडनी, वही किडनी, वृक्क, नेफ्रोलॉजी। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में, यकृत जिसको बोलते हैं, लीवर में। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है लीवर में। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन देखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे, जहांगीर के। भक्त तुकाराम बारानी द्वीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र सूच का सम्राट, लालमती किस फसल की किस्म है, धान की। ये सब फसल जो है, ये किस्म जो है धान की फसल जो है उसी का किस्म है। अगला क्वेश्चन देखें 63 नंबर, ये झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, राजमहल पहाड़ी प्रदेश में। 10th क्लास के ज्योग्राफी में पढ़े होंगे आप लोग। रेड डेटा बुक ये भी आप पढ़े होंगे। उनमें जो है, जो प्रजाति होते हैं जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने वाले हैं, उन सभी प्रजातियों के पशु पक्षी या जो भी हैं उनकी जानकारी उसमें होती है। संकटापन रेड डेटा बुक, उसमें मतलब एंट्री किया हुआ रहता है रेड डाटा बुक में। एक्सोबायोलॉजी किस से संबंधित है, बाह्य आंतरिक जीवन से, एक्सोबायोलॉजी, है ना। ये देखिए, साइंस हो या आर्ट्स हो, सभी का एग्ज़ाम जो भी है सबका इसमें समाहित है। हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 ही होता है। किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है, कोडाइकनाल जो है ये पर्वतीय पर्यटन स्थल की राजकुमारी है, कोडाइकनाल। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाइकनाल तमिलनाडु में किस पहाड़ी में स्थित है, पालनी पहाड़ी में। ये जो है तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना जो है किसने की, तुलसीदास। देखिए रामचरितमानस, रामायण तो ये हो जाएंगे वाल्मीकि जी, लेकिन ये रामचरितमानस उसके बाद किसके समकालीन थे, अकबर के। गोस्वामी तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, IBM का कंप्यूटर का सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वालियार बांध केरल के कौन से जिले में है, पलक्काड में। मुख्यतः मैग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा। पश्चिम बंगाल की बात बढ़े, आधा से ज़्यादा पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा, मैग्रोव्स वन, झाड़ी वाला वन जो है मैग्रोव्स, जो आपको यहाँ मिल जाएंगे दलदली वाले जगहों पर। डॉपलर प्रभाव आपको तो मालूम है, डॉपलर ध्वनि से दूर से आती हुई आवाज़ जो है किस तरह सुनाई देती है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना का कारण होता है, डॉपलर प्रभाव, है ना, डॉपलर प्रभाव। अगला देखेंगे, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से, मंगल पांडे। यही ना 1857 की क्रांति करवा दिए थे। चर्बी वाला जो है कारतूस, वो जो मुंह से निकाल कर बम फेंका जाता है ना, ये तो शुद्ध शाकाहारी थे और यही जो है इनकार कर दिए थे। अगला क्वेश्चन देखें, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीटर्स हैं, बहुत बार, हर प्रश्न, हर एग्ज़ाम में ये सब पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन देंगे, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था, लखनऊ से। बेगम हजरत महल ये लखनऊ से किया था। भारत में यारलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना था, ब्रह्मपुत्र। देखिए ये नाम आपको जापानीज नाम दिखने को मिलेगा, यारलुंग जंगबो, इसको ब्रह्मपुत्र हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओट्टम थुल्लल पारंपरिक नृत्य कला किस राज्य में प्रसिद्ध है, केरल में।
ओट्टमथुल्ल। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? भानुगुप्त के पुराण अभिलेख से ये सती प्रथा है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? 18वें फिजिक्स का जो है या केमिस्ट्री, आप जो भी पढ़े हो इसमें का सभी क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्था आर्य समाज के संस्थापना किया? 1875 में, और ये मुंबई में संस्कृत में आपने पढ़ा होगा। भाइयों ये तो टोटल का टोटल इसमें ना डाला हुआ है, हर चीज़ मिलेगा आपको। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। सबसे ज़्यादा बारिश होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला क्वेश्चन, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में, इसलिए उसके नाम से निज़ामुद्दीन जो है ये क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों यानी हड्डियों की संख्या 206 होती है, तो सबको मालूम है 206 होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है, बाद में जुड़ करके ये कम हो जाती हैं। शिशु में 300 और वयस्क में 206। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 3:2 राष्ट्रीय ध्वज। मोटे मोटे बुक पढ़ना छोड़ दीजिए, इसको पूरा कर लीजिए, ये गारंटी सभी के सभी आएंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है? गहरा नीला होता है। ये धर्म चक्र का रंग नीला होता है, गहरा नीला। बहुत सारा आपको बुक जो है देखे होंगे, उसका निचोड़ लेकर के मैं आया हूँ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियाँ? 24 तिलियाँ होती है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। दक्षिण भारत के ये पिंगली वेंकैया ने इसको तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? 22 जुलाई 1947 को ये अंगीकार किया गया था राष्ट्रीय ध्वज। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा आ जाता है, ढक जाता है उससे, तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है, अमावस्या में ही पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, ये तो मालूम है। उल्टा होता है सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या में, और चंद्र ग्रहण आप देखेंगे चांदनी में। तो अगला क्वेश्चन, जब सूर्य, यहाँ देखेंगे, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण। बीच में आ गया पृथ्वी ना, तो चंद्र ग्रहण हमेशा, ये जो है चंद्र ग्रहण हमेशा होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, क्योंकि ये जो है। अगला देखेंगे, पूर्णिमा की रात्रि, फुल मून, पूर्णिमा की रात्रि को सीजर कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। सीजर कप खेल से संबंधित हो या 19 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर। 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग, अब तो देखे होंगे सभी दीवालों पर जहाँ भी जाएंगे वहाँ मिलेगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, कान की हड्डी होती है स्टेपिज, सबसे छोटी हड्डी। देख लिए, बस आपको बाद में जो है कहना पड़ेगा, वाकई में है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो है जांघ की हड्डी होती है, कान की सबसे छोटी और जांघ की सबसे बड़ी। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? संसद। भारतीय संघ में स्वीकृति जो है संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये शतवर्षीय युद्ध 1337 से 1453 किन देशों के बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। शतवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? तो कनाडा। कनाडा जो है विश्व की सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? 12 ज्योतिर्लिंग। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? सम्राट अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है? एंजाइम लाइपेज अग्नाशय द्वारा। एंजाइम वही पचाता है। ईवीएम का पूर्ण जो रूप है इलेक्ट्रो, ये तो आपको मालूम है, एक आप जाते हैं ना वोटिंग कराने, सब तरह का प्रश्न है, बराबर पूछा जाता है आपसे, और इस बार तो गारंटेड ये सब पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब? 1982 में केरल से शुरू हुआ था ये जो है,
और जो एग्ज़ाम होने वाला है एएचएम का, उसमें तो ये बराबर पूछा जाएगा। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? नोवा स्कोशिया में। स्कोशिया में नोवा स्को। झूम की खेती, ये जो है बर्न एग्रीकल्चर, स्थानांतरित कृषि, एक जगह से दूसरी जगह जो करते जाते हैं ना, छोड़ते जाते हैं, झूम की खेती, जिसको बर्न एग्रीकल्चर या पामलू भी कहा जाता है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को, जो आप अपने दीवार पर देख सकते हैं, विद्यालय के दीवार पर टंगा होता है। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, जो हमारा देश गणतंत्र हो गया था उस दिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संसद का उच्च सदन तो राज्यसभा है। उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे? लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा, तो ऊंचे वो हो गया, निम्न लोकसभा हो गया। सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्स की पहचान किस शासक से की है? चंद्रगुप्त मौर्य से। सेंड्रोकोट्स की पहचान ये सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प। ज्वालामुखी से, है ना, जलवाष्प। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ है ही, पूरे राज्यों का संघ है ये, राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आइयो, कौन सी गैस हास्य, लाफिंग गैस जिसको कहा जाता है ना, तो नाइट्रस ऑक्साइड को N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो है हंसाने वाली गैस है, ये नाइट्रस ऑक्साइड N2O। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव, ट्रेन की सीटी व्हीसिल जो है नज़दीक आती है, तीक्ष्ण सुनाई देती है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11, ये नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है, तेजाब। ऑयल ऑफ विट्रोल, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं तेजाब। अगला देखेंगे, बिजली के 3 प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से, माने अर्थिंग जो होता है ना, तीसरा सिरा लोग छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो वो करंट लग जाने का खतरा होता है। मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? यमन में। ये जो है बहुत ही खुशबू देता है, बहुत ही, यमन में ये कॉफ़ी उगाई जाती है, कहवा। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली का। अरावली का पर्वत सबसे प्राचीन है। तो आप अंत तक देखते रहे ना। भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? हिमालय। सबसे पुराना अरावली और सबसे नया हिमालय। ऐसा नहीं है कि एक बार में देख पाएँ, जहाँ से आप देखें, जैसे 100-200 करके कंप्लीट करते जाइए और एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने किया था, द थ्योरी ऑफ ड्रेन। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में है? द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिशियन रूल इन इंडिया। ये आपको 10th क्लास के इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगा। दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि पहली बार जो है ये सबसे पहले इसी में लिखा था कि एक आदमी एक मंथ में 20 रुपया कमाएगा। उस टाइम में ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जैसे 100-200 प्रतिदिन अगर आप कंप्लीट करते जाएंगे तो आपका जो है ये सेट बनाते चले जाइए, इसका जो है ना, ये यही रहना ही वाला है, दूसरा होगा नहीं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। और उन्होंने ही बताया था कि 20 रुपया है एक इंसान का जो है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किससे शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता। GD गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में GD गोयनका पुरस्कार। सब तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे इसमें, सब तरह के प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में। ये 1944 की बात है, 1944 में वर्ल्ड बैंक। ये जो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने सिर दिखाई देते हैं? 3, क्योंकि एक पीछे रह जाता है ना, तो सामने से 3 दिखाई देता है, 3 ही दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुतुरमुर्ग। यहाँ देख, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी, सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग, अभी जिंदा है, पहले तो बहुत सारा था। उसके बाद गिरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए। गुजरात में है गिरवन, गिरवन शेर के लिए है।
एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया? नूरजहाँ ने। नूरजहाँ एतमाउद्दौला का मकबरा उन्होंने बनवाया था आगरा में, नूरजहाँ ने बनवाया था। स्वेज नहर भूमध्य सागर लाल सागर से जोड़ती है ना, भूमध्य सागर को लाल सागर से, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ? 1869 ईस्वी में। तब ना व्यापारी यूरोप। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी कितनी कमी है? 7000 किलोमीटर। बहुत ही आसानी से व्यापार होने लगे थे। ब्रिटिश संविधान से भारत सरकार की संसदीय प्रणाली वहीं से न ग्रहण की गई थी, ब्रिटिश संविधान से। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से। मुमताज़ महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। अगला क्वेश्चन आप लोग देखें, 142 नंबर क्वेश्चन को अर्जुमंद बानो, ये बराबर पूछा जाता है। इस सारे क्वेश्चंस को देंगे, दिमाग में रखेंगे। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ये न्यूमिस्मेटिक्स का है तो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन करने वाला ये जो है, ये इसको बोलते हैं न्यूमिस्टिक। अगला क्वेश्चन, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन निकलती है। धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य, है ना। बल और विस्थापन को गुणा कर दिए, कार्य इसको कहलाएगा। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है कार्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? दोनों, ऊपरी और निचली दोनों सदन, है ना, राज्यसभा लोकसभा, ये दोनों सदन की बात है। उसके बाद टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन जो बल्ब में लगा होता है ना, जल्दी मतलब गर्म होकर के गलता नहीं है, नहीं तो गलनांक बहुत अधिक होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। प्यारे साथियों, ये जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं आप खुद मिलाइए ना, जितना प्रश्न है सभी बार रिपीटर्स की, हर प्रश्न बीपीएससी का एग्जाम में भी आप देखेंगे ना, इस बार प्रधान शिक्षक के एग्जाम में तो सभी के सभी एक बार देख लीजिए, 50-100 एकदम गारंटी इसमें से रहेगा। इतिहासकार बीएम स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत के जो नेपोलियन कहा है समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा समुद्रगुप्त को। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या 7 है। ये शनि ग्रह बीच में वलय होता है ना, जैसे वलय उसके बीच में, तो 7 होता है। गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर 597 फीट है। इतना स्टैचू ऑफ यूनिटी, बहुत ही ऊंचा। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिजाइनकर्ता का नाम क्या है? राम सुतार। मौना लोआ के सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का, यूएसए में है मौना लोआ। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? फ्रेडरिक विल्सन को। देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है ये भाइयों, भारतीय लोक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, भारतीय लोक सेवा का जनक। ये बराबर पूछा जाता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, सभी बच्चे जानते हैं और आप लोग भी जानते होंगे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और भारत के कुल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, बाद में 12 हो गई, संशोधन होता जाता है ना। ये 8 अनुसूचियां थी। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेरम्बूर, तमिलनाडु में, है ना। और यहाँ पर फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र भी है तमिलनाडु में, तूतीकोरिन भी है तमिलनाडु में। तो इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री जो है पेरम्बूर तमिलनाडु में है। ये सभी क्वेश्चन देखते जाएंगे और एक बार में नहीं, लगभग 10 बार इसको देख लीजिए और एकदम निश्चिंत हो जाइए, ये गारंटी, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? कैवल्य। मोक्ष की प्राप्ति इसको बोलते हैं कैवल्य, इसको बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो उसका नाम है नाथुला दर्रा, सिक्किम, और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। कैलाश मानसरोवर ये सिक्किम में है, नाथुला दर्रा उसको पार करके जो है आगे बढ़ना पड़ता है, तिब्बत में प्रवेश करना पड़ता है।
अगला क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग एक विषय है समवर्ती सूची में जिसमें राज्य और संघ केंद्र दोनों रहेगा। परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 हैं। बाद में ना चौथा, ये भी संभव नहीं है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? दिखाई नहीं देता है, दोपहर में कहाँ से दिखाई देगा, वो तो सीधा हो जाता है ना दोपहर के, चूँकि सूर्य का जो है डायरेक्ट एकदम सामने होता है ऊपर में। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की ओर से प्रमुख नेतृत्व तो लक्ष्मीबाई थी ना उस समय, मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, ये सारे लोग उस समय। घेरे की नीति का संबंध किससे है? वारेन हेस्टिंग्स, उस समय जनरल हमारे यहाँ का वही थे वारेन हेस्टिंग्स, वाराणसी में भी वो थे वहीं पर। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तुर्क। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। पोलो आप देखे होंगे, एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। वाटर पोलो, पानी के पास, ये वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 और जनरली ऐसे 4 होते हैं खिलाड़ी। तो पोलो का पूछा तो 4, वाटर पोलो का तो 7 है ना। अगला देखेंगे, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश रासायनिक धुआं, ब्राउन एयर है ना। रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता। रेहला नामक पुस्तक कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर, इसका अध्ययन ऑन्कोलॉजी। देखिए, ये जो 3 मूल रंग है जिसको आरबीजी कहते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये प्राथमिक कलर है। नीला, हरा, आरबीजी याद रखेंगे ना, आरबीजी, रेड, ब्लू, ग्रीन। भारत की सिलिकॉन घाटी, बेंगलुरु सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। बराबर पूछा है, सी टेट में हो, यूपी टेट में हो, जो भी मिलाएंगे ना, ये टोटल ही क्वेश्चन डाल दिया। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है मिसिसिपी, मिसौरी। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसौरी। थोड़ा करके देखते जाएंगे, थोड़ा। पोत निर्माण यार्ड, मझगांव डाक कहाँ स्थित है? मुंबई में। महर्षि कपिल निम्नलिखित में से किस दर्शन के सांख्य दर्शन? ये जो है शिक्षा, कल, व्याकरण, निरुक्तम, छंद, ज्योतिष, 6 वेदांग होते हैं, उनका याद कर लेंगे। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन, हरित क्रांति गेहूं के लिए, नीली क्रांति मछली के लिए। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ 1970 में। श्वेत क्रांति दूध के लिए, नीली क्रांति मछली के लिए, हरित क्रांति गेहूं के लिए, याद रखेंगे। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? विषुवतीय में। पूरे साल वर्षा, लगातार नहीं, मतलब जनरली जैसे वर्षा के सीजन में। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? 84वां संशोधन 2001। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट हिस्ट्री में पढ़े होंगे। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? बस्तर, छत्तीसगढ़, इंद्रावती नदी है ना। चित्रकूट जलप्रपात, बस्तर, छत्तीसगढ़ में। ये जो है आप लोग देखें, अभी बताए थे ना, मानसरोवर के लिए नथुला दर्रा, तो सिक्किम में है ना, वहीं से पार करके जो है जाना जाता है। अगला देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देशों में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, चाइना के बाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। क्षेत्रफल थोड़ी ना बढ़ते जाएगा, वो तो परमानेंट रहेगा ना, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा, दूसरा से पहला हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल जो है वही का वही रह जाएगा, इसमें चेंजिंग नहीं हो पाता है। देखिए अगला देखेंगे, भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण इनका नाम था, गुरुदत्त। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये चढ़ा दिया जाता है ना, तो वो क्या कहते हैं? जंग नहीं लगता है ना। ये जो है जंग जो है लगने से ये जिंक की परत चढ़ा दिया जाता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व? टंगस्टन से है ना, जो ये बताएं उसका गलनांक टंगस्टन से जो है तत्व से बना होता है, जल्दी जो है हीट होने पर वो टूटता नहीं, गलता नहीं है। ये देखेंगे अगला, लॉयन फिश किसे कहा जाता है? टोरोइस विलियंस को लॉयन फिश।
सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अशोक। सारनाथ में अशोक, यूपी में सारनाथ है, ये मतलब दर्शनीय है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में जो है नई दिल्ली में। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921 में विभाजन, 1921 में महाविभाजन का वर्ष कहलाता है 1921, है ना मेरे साथियों। देखते जाएंगे और इसको ईयरफोन लगा लीजिए कान में और 2 बार 3 बार दे सुनते रहिए ना। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड तो शेरशाह सूरी ने बनाया था, जीटी रोड। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। ये जो है चोल वंश के सब रामचंद्र देव, ये सभी थे उस समय अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, रामचंद्र देव। पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है, बहुत ही सेम एकदम देखने को, इसको जुड़वा बहन वेनस, पृथ्वी का जुड़वा बहन। ये सभी क्वेश्चन आपको देखकर आश्चर्य होगा कि सभी क्वेश्चन कहाँ से, मतलब ये टोटल का टोटल यहीं पे मिल जा रहा है। और एग्ज़ाम में तो बहुत ही आप ज़्यादा इतना बुक ये वो पढ़िए वो पढ़िए, सब कुछ छोड़ दीजिए ना, ये इसको क्लियर कर लीजिए ना। सूर्य के बाह्यतम परत को कहा जाता है किरीट, कोरोना ये नहीं, वायरस नहीं, किरीट। अमृता शेरगिल चित्रकार हैं, प्रसिद्ध चित्रकार अमृता शेरगिल, है ना। तो ये ध्यान देंगे, बहुत सारा किताब ला करके आप रख दिए, नोट्स ये है वो है, छोड़ दीजिए, मोबाइल हाथ में है ना हरदम। उत्तरी अमेरिका शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? प्रेयरी। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? दक्षिणी अफ्रीका। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? दक्षिणी अफ्रीका। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर जो मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया। किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम का बनता है? तो ये गोल्जी काय होता है। पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? गुलामगिरी ज्योतिराव फूले गुलामगिरी इनका लिखा हुआ। पहले सर्च इंजन आर्ची के संस्थापक कौन थे? एलन एम्टेज। सर्च इंजन गूगल नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच में 77 युद्ध में दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम थे रक्षा मंत्री उस समय, बाबू जगजीवन राम। मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस बोलते हैं, तख्ते ताउस पर बैठने वाला मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह। अगर देखें दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? 1983 में। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन 1983 में। भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले स्वर्ण पदक कब जीता? 1928 में हॉकी। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। बास्केटबॉल में चर्चित पुस्तक ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किसने लिखा? सौरभ गांगुली ने। मतलब इसका मतलब ये होता है कि सैकड़ा ही सब कुछ नहीं होता है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी? राजेंद्र हरिश्चंद्र। और जो आलम आरा बोल रहे हैं ना, वो ये साउंड उसमें नहीं था। पहली बोलती फिल्म जो है भारत में, पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, ये साउंड था और उसमें साउंड नहीं था। बोलेगा कि मतलब बोलती फिल्म आलम आरा पहली और बिना साउंड का राजा हरिश्चंद्र। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस वर्ष हुआ? दक्षिणी ध्रुव पर। किस पर हुआ? दक्षिणी ध्रुव पर। थोड़ा सा छिद्र मोटा हो गया। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से थाने के बीच, मुंबई से थाने की थी ये चला था ना। और हवाई जहाज हुआ था आपको इलाहाबाद से नैनी के बीच, मुंबई से थाने के बीच था ये, चला था मुंबई से थाने के बीच। और वो हवाई जहाज 12 किलोमीटर चला था इलाहाबाद से नैनी के बीच। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग जस्ता कम कन होता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर का बिहार में, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पशु मेला है, जानकर आश्चर्य होगा। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में है?
14 से 18 में। समता, स्वतंत्रता नहीं, समता। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रफलेशिया। सबसे बड़ा फूल। विश्व का सबसे छोटा फूल उल्फिया। किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? टाइगा। इस सेट बना लीजिएगा ना, चला चला करके ना, आंसर बना करके, और देखिए कितना सही हो पाता है। लोहे पर जंग लगना, ऑक्सीकरण। जनसंख्या का आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप एशिया। भारत में थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में भिलाई इस्पात संयंत्र, अब तो छत्तीसगढ़ हो गया ना, किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए कम से कम न्यूनतम 35 वर्ष। उसके बाद 230 नंबर का आंसर देखेंगे। प्रोटीन अणुओं की इकाई 35 वर्ष होता है राज्यपाल के लिए। ये जो है प्रोटीन अणुओं की इकाई जो है अमीनो अम्ल। संसार की सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिले बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह है वाटर हायसिंथ। जलकुंभी उसको बोलते हैं, वाटर हायसिंथ। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। हड्डी की बात करें तो जांघ की हड्डी। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है एथिलीन है। फल को पका देता है एथिलीन। भारत में सबसे ऊंची चोटी गॉडविन, ये तो मालूम है, केटू आइंस्टीन, गॉडविन आइंस्टीन, उसको केटू बोलते हैं। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाले अवयव जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है राइजोबियम। राइजोबियम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। फसल चक्रण में जो है ऐसा यूज़ किया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस। उत्तर प्रदेश का एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? मुंबई तट। एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कार्बी आंगलोर पठार का विस्तार किस राज्य में? असम में। कार्बी आंगलोर पठार असम में। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? दक्कन का पठार है, इसलिए वहाँ जो है बहुत ज़्यादा मतलब बारिश होती है। दक्कन का पठार। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा वहीं बुला सकते हैं राष्ट्रपति। उसके बाद निशी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। निशी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में। 1857 के विद्रोह के दिनों में किसे डंका शाह के नाम से आते हैं? मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह, डंका शाह इनको बोला जाता है। हेनरी टी कोलब्रुक किस संस्थान में संस्कृत के प्रोफेसर थे? फोर्ट विलियम कॉलेज। हेनरी टी कोलब्रुक संस्कृत के प्रोफेसर थे, फोर्ट विलियम कॉलेज। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9 की बात है। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी। ब्रिटिश सरकार द्वारा दमिन इकोह का निर्माण किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? संथालों को बसाने के लिए, संथाल। 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से। पंचायती राज व्यवस्था, शहरी स्थानीय स्वशासन। 74वें संशोधन। 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठान किस आयोग की संस्तुति पर किया गया था? सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग के संस्तुति पर किया गया था। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को किसने स्थापित किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति पाति तोरक मंडल के समय ये किया गया था। और योग दर्शन के पतंजलि है ना। न्याय दर्शन के गौतम। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? एडवर्ड टेलर। एडवर्ड जेनर नहीं, एडवर्ड टेलर। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? गोविंद बिहारी लाल। पुलित्जर पुरस्कार। 1870 के दशक में बम्बई सचिवालय का डिजाइन किसने तैयार किया था? एच सेंट क्लियर विल्किंस।
विल्किंस। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकवेरेल है। हेनरी बेकवेरेल हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संयोजन अभिक्रिया, ये खंडन होता है ना इससे हाइड्रोजन बम। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। संलयन होता है, विखंडन होता है, टूटता है वो जुड़ता है। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड का, वहीं उसी का तो यहाँ पर जो है मिक्सअप है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज्य व्यवस्था। 74वां है शहरी स्वशायत शासन। 73वां है पंचायती और 74वां है जो है शहरी स्वशासन। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर? सी राजगोपालचारी गवर्नर थे पहले, सी राजगोपालचारी। कलकत्ता में महाकाली पाठशाला की संस्थापिका कौन थी? संत माताजी महारानी तपस्विनी। ये सब क्वेश्चन तो बराबर पूछा गया है। जितना आप वीडियो देख रहे यूट्यूब पर, जितना जहाँ भी वीडियो मिलेगा ना, सारा क्वेश्चन सबके पास होगा। मैं एक ही में मिक्स करके लाया हूँ। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी। हु लिव्स इफ इंडिया डाई नामक पुस्तक किसने लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाई पुस्तक प्लेग्स एंड पीपल्स उस समय बहुत ही चला हुआ था। विलियम H मैकनेल। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में दोनों में अंतर 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 घंटा। ये भी आपको पहले बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा, 5.5 घंटा। ये रिपीटर्स है। इसके अलावा दूसरा क्या पूछा जाता है? कुछ सब जगह यही पूछा जाता है। शोम्पेन कहाँ का असुरक्षित आदिवासी समूह है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का शोम्पेन। आप देखिए ना उठा करके, कोई भी एग्ज़ाम का सेट उठा लीजिए, सब में यही सारे क्वेश्चन, मोटे मोटे गाइड, आप गाइड देख रहे होंगे जो भी, सब वही सब है। आप देख लीजिएगा कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह और को पृथक करता है? 10 डिग्री अक्षांश नॉर्थ। ये संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्रियों की विशेष प्रसूति अवकाश? ये सब अनुच्छेद 42 में है ना, विशेषावकाश नहीं है, ये जो है प्रसूति अवकाश है, मातृत्व अवकाश। अनुच्छेद 42 में ये मिलता है, अनुच्छेद 42 में। उसके बाद है फाउंटेन पेन, वाटरमैन। क्वाटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके पक्षकार राज्य किसमें कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है? ग्रीन हाउस एंड गैस उत्सर्जन। ये बहुत डेंजर गैस, ये बहुत खतरनाक है। लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, उसी के अंडर में चुनाव होता है। परमाणु बम का विकास किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। बीजिंग घोषणा किस मुद्दे से संबंधित है? महिलाओं के अधिकार से बीजिंग घोषणा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, किसे कहा जाता है? गोंडवाना लैंड न। ये सभी प्रश्न आपको तो हर में देखने को। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के अनुसार। आप संशोधन कर सकते हैं बहुमत से। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है प्रश्नकाल। प्रथम घंटे प्रश्नकाल, इसमें शून्यकाल ये जो है अगला। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी गठन के समय अकबर था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। चेतक, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते। चेतक था महाराणा प्रताप के घोड़ा। हमारे सौरमंडल में सबसे न्यूनतम द्रव्यमान वाला कौन सा है? बुध। इसका द्रव्यमान सबसे कम है बुध का। हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? बृहस्पति का सबसे ज़्यादा। जुपिटर। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में भूल भुलैया नवाब ने बनवाया था। वर्षा जल संग्रहण जमाव और भंडारण के लिए किया जाता है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वाराणसी में।
अगला देखेंगे, किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? सिसिली का स्ट्रोम्बोली, सिसिली का स्ट्रोम्बोली लाइट हाउस। गौर जनजाति मुड़िया, इस समय थे मुड़िया से। पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। गोटीपुआ, गोटीपुआ। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मनोनीत करते, किसे मनोनीत, कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोक लेखा समिति को मनोनीत करने वाले। लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहरों और वतरिकाओं वाली दमनगंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है? दादर नगर हवेली में। कार्टाजेना शहर जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? कोलंबिया में। कोलंबिया में। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन था? कानून मंत्री। भारत का महान न्यायवादी। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कास्ट संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? योकोहामा, जापान। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कास्ट संगठन। एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पादरी पाशी। 296 के बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये 200 नीरज चोपड़ा किस खेल समय था? अभी करंट अफेयर भाला फेंकने में ने गोल्ड मेडल जो जीता था। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया? जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी। कोरी क्रीक स्थित है कच्छ के रण में। निवेशिका, कोरी क्रीक। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में। सबरीमाला केरल में स्थित है सबरीमाला। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? मोहम्मद गौरी। और अकबर में राम और सीता का। मुस्लिम जो ये लक्ष्मी देवी की आकृति मोहम्मद गौरी। गुलाबी नगर तो मालूम है, जयपुर पिंक सिटी कहा जाता है गुलाबी नगर। किस मिट्टी में किसका सबसे प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी में, कैपिलरी। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क भंडार के लिए, पाया जाता है वहाँ पर खनिज है, लौह अयस्क भंडार का खनिज है उत्तरी अमेरिका में, सबसे प्रसिद्ध है। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुजीन। ये सभी क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, लेकिन एक बार देख लेने में क्या जाता है। 2400 क्वेश्चन है ना, आपको किसी चीज़ दूसरा चीज़ पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, गेंडा के लिए। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? 15 और 7। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के, लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7, 22 कुल सदस्य होते हैं। भाखरा नांगल सतलज नदी पर है। भाखरा नांगल परियोजना सबसे बड़ी। 16 घास स्थल कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट में। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव संसाधन कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड में। मीना माता रोग ऐसे मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है कथी? पारा, मरकरी। मीना माता रोग मछली खाने से होता है, ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा, मरकरी पाया जाता है। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? क्लोरोफिल, हरा हो जाता है पत्तियां जो है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड CH4NCO, मिथाइल आइसोसाइनाइड वो गैस जो है ये चमड़े का ये था, उसमें से रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। तुलसी का वनस्पतिक नाम? ओसिमम सेक्टम। तुलसी का वनस्पतिक नाम, औषधीय पौधा है ना। 19वीं सदी में भारत में चाय उगाना किसने संभव बनाया था? रॉबर्ट फॉर्चून। 19वीं सदी में चाय उगाना है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है? 371B।
371 बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत अली खान। शहादत अली खान। दिल्ली में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, कुतुब मीनार बनाने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक। वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित? महाराष्ट्र में नासिका। नासिका नाम पड़ गया था, नासिक। नासिक नाक काटा गया था ना वहाँ पे। गैलना किस धातु का अयस्क है? सीसा और लेड का। संविधान के किस अनुच्छेद के वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। किस भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। किसी भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से उसकी ऊंचाई। अकबर के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र तारीख़ अकबरी फारसी भाषा के किस विद्वान द्वारा लिखी गई? आरिफ कंधारी द्वारा लिखा गया था। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? जाइलम उत्तक के वार्षिक वलयों की गिनती करके। जाइलम उत्तक के, जाइलम फ्लोएम होता है ना, वही ना संरचना प्रवाहित करता है। जाइलम और फ्लोएम वार्षिक वलयों की गिनती करके। पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? आहार वहन करना, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना जो है हम लोगों के शरीर में थोड़े ना है। पेड़ पौधों को जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य होता है जल और खनिज लवणों को वहन करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। आहार को वहन करना है फ्लोएम, और जाइलम जो है खनिज और लवण को वहन करता है ना। अगला देखेंगे, जातक कथा किस भाषा में लिखी गई? पाली भाषा में जातक कथा। जातक कथाओं में किसका वर्णन है? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों का जो है कथा जो है ये पाली भाषा में लिखा जाता है, जातक कथा। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की। 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? मिनिकाय द्वीप को, लक्षद्वीप भारत को, है ना, मालदीव से। ये जो है मिनिकाय द्वीप। नींबू का डाइबैक रोग का कारण होता है तांबा की कमी। नींबू का डाइबैक रोग का कारण है तांबा की कमी। छुई मुई के पत्ती में गति होती है कस्पानुकुंचन, कंपानुकुंचन। छुई मुई के पत्ती में। तकला माकन मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? चीन में। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का है ये आर्द्र महाद्वीप सबसे। उसके बाद है इफोवेसी कुल की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? जैट्रोफा। अग्निनिर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्निनिर्जा रोग। अग्निनिर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब से, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया और चीन में। मंगोलिया और चीन में। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ये सभी क्वेश्चन रिपोर्टेशन बार बार रिपीट किए जाते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁷ cm या 10⁻⁹ मीटर। ये जो है बार बार पूछा जाता है। ये सब रिपीटर्स क्वेश्चन है ना, हर एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ये रिपीटर्स है, सभी रिपीटर्स किए गए। भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में। भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बताइए, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, सबसे ज़्यादा व्यापार यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूकंप को सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने वाला रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। ये सभी से इम्पोर्टेंट जो देख रहे हैं, जो टोटल का टोटल सिस्मोग्राफ भूकंप के लिए, और इसकी तीव्रता नापने के लिए रिएक्टर पैमाने पर।
उसके बाद शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में शेर शाह का मकबरा। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु के नाम गुरु रामदास। ये जो भी देखेंगे ना सभी के सभी आपको इस बार पूछे जाएंगे, इसमें से सभी इम्पोर्टेंट है। हम भारत के लोग शब्दों का, वही संविधान में प्रस्तावना में ना आप देखिएगा स्कूलों के दीवार पर लिखा हो रहा था, हम भारत के लोग। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष, जो कि जनरली आप लोग को पता ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट है संविधान का संरक्षक। क्लोरोफिल के केंद्रक में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के जो हरित लवक जो है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से आती है। गंगा जो हिमालय से आती है, ब्रह्मगिरी से। बलवंत राय मेहता समिति, अरे ये तो आपको मालूम है, 10th क्लास के इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा, त्रिस्तरीय वो पंचायत चुनाव के लिए ही ना वही अनुशंसा किया था। किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? राप्ती नदी, और उधर से ताप्ती नदी है। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स को। समाजवाद तो वो तो उनका सिद्धांत भी है। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर, बचपन में ही आप लोग पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये पिछले बार बताए थे। जलाशय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में रिहन नदी पर। नदी घाटी परियोजना है रिहन नदी, उत्तर प्रदेश में। ये जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे, रानी की बाग, रानी स्टेपवेल जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। रानी की बाग, रानी का स्टेपवेल कहा जाता है। पंचायत चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? पंचायत चुनाव, ये तो सबको जानता है। ये जो रानी की बाग है ना, रानी का स्टेपवेल जो है ये गुजरात में है ना। और पंचायत चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है पंचायत चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। उसके बाद 9 ग्राम तेल क्षेत्र गुजरात में, 9 ग्राम तेल क्षेत्र गुजरात में नया ये जो है निकला है। अगला क्वेश्चन है, निकोलो कोंटी कौन थे? इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच यही लाइन है, याद रखिएगा। गूगल के संस्थापक कौन है? गूगल के संस्थापक लैरी पेज। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से, लिटमस। क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स को कहा जाता है, इंग्लैंड का सबसे बड़ा जो है वो क्रिकेट का मैदान है लॉर्ड्स। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से कौन सी अपवाह तंत्र रखती है? तो वृक्षनुमा, ये वृक्षनुमा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक रंजीत सिंह। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ है? लाहौर में। उस समय भारत पाकिस्तान एक ही था। संप्राय मैदान संबंधित है नदी से, संप्राय मैदान। पीलिया रोग यकृत है लीवर से, पीलिया रोग होता है ना, जोंडिस। यकृत लीवर को प्रभावित कर देता है। किसे रेगुर मृदा कहते हैं? काली मिट्टी को। कपासी मृदा और रेगुर मृदा गुजरात में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कपास इसमें जाता है, काली मिट्टी में, काली मिट्टी। फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? 1900 पेरिस में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया। 10th क्लास में ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे, इलाहाबाद से हल्दिया। हमीदा बानो बेगम, ये जो इलाहाबाद से हल्दिया जो है ये आप देख रहे होंगे। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? सम्राट अकबर का। अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम थी। वेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? 1945 में। वेबेल योजना कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी, रिफ्ट घाटी से, नर्मदा। बीपीएससी, यूपीएससी, यूपी टेट जो भी हो, सी टेट वगैरह जो भी आप है, सीडीपीओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो भी है सब इसी में है। कौन विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से, इसे पता है? सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने ये चिपको आंदोलन किया था। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनैमुदी। ऊंचाई इसका 2696 है, ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, ये देश की नहीं, सिर्फ दक्षिण भारत की। अनैमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई, अमरकंटक का अन्नामलाई में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहीं पर है, इधर तो है नहीं कोई द्वीप समूह, बैरन द्वीप।
ज्वालामुखी सक्रिय एक्टिव रहती है हरदम। चिपको आंदोलन मूर्त पे किस ये वनों की कटाई रोका गया था, उसके लिए चिपको आंदोलन हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है उत्तराखंड में ये जो है ये चिपको आंदोलन है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945। UNO 1944 में हुआ था जो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 193। 193 देश है सूडान है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश जो है और 193 है दक्षिण सूडान। इन दो पर्वत के मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित है। किन दो पर? बृहत हिमालय और पंजाब, उन दोनों के बीच में जो है पंजाब नहीं, बृहत हिमालय। भारत में नीली क्रांति मत्स्य के लिए, हरित क्रांति गेहूं के लिए, श्वेत क्रांति दूध के लिए। भारत के दूध का रंग हल्का पीला किस कारण से होता है? कैरोटीन के कारण। कैरोटीन प्रोटीन होता है ना उसमें, इसीलिए वो हल्का पीला हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग सफ़ेद होता है? केसिन। कैरोटीन और केसिन, ये उजला हो जाता है, कैरोटीन से पीला हो जाता है। केसिन से उजला और कैरोटीन से पीला हो जाता है ना उसका कलर। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा के उदाहरण है अध्यारोपित सीमा। अध्यारोपित सीमा राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी घाटी परियोजना है। राणा प्रताप सागर, ये 10th क्लास में। स्कॉर्बी रोग, विटामिन सी के हमेशा होता है स्कॉर्बी रोग का ही आपको अलग वीडियो बना करके हम डाले हुए थे। किस एक राज्य में स्वील नदी परियोजना स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्वील नदी परियोजना। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य से स्थित? हिमाचल प्रदेश में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये तो बहुत ही बहु वाला क्वेश्चन है ये तो। रॉयल टाइटल जो है एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बेंजामिन डिज़रायली। 1876 के पारित हुआ था ये, इनके प्रधान बेंजामिन। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? क्योंकि मृदा नमी को रोक कर रखती है। काली मृदा बहुत दिनों तक नमी को बनाए रखती है, इसीलिए प्रथम फुहार पर जोताई कर लें तो हल फंस जाता है इसमें। कपास की खेती सबसे ज़्यादा इसमें होती है। हिंदी की महानतम साहित्य कृतियों में से एक महाकाव्य कामायनी, जयशंकर प्रसाद है कामायनी के, ये 10th क्लास में देखे होंगे, कामायनी के जयशंकर प्रसाद है। भारतीय का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, ये तो सबको जानता है, राष्ट्रीय पुष्प कमल। ये छोटा से लेकर बड़ा तक कोई भी एग्ज़ाम इसको आप क्रैक कर लेंगे। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। छोटा से छोटा एग्ज़ाम, बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, इसको अंत तक देख लीजिए। साइलेंट वैली शांत घाटी केरल में है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज इस सड़क का जो है सड़क का प्रकार है। महात्मा गांधी की माता कौन थी? पुतली बाई। और कस्तूरबा गांधी पत्नी जो है ये आप देख रहे हैं पुतली बाई, महात्मा गांधी के है। उसके बाद है ये महात्मा गांधी का नाम, महात्मा गांधी की माता का नाम पुतली बाई तो पहले ही बता चुके हैं। आप देखिए उत्तरीय ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल कौन सी परत जिम्मेदार है? आयन मंडल। उत्तरीय ध्रुवीय प्रकाश के लिए आयन मंडल। अधिकांश सरीसृपों में होता है 3 कक्षीय हृदय। सरीसृप रेंगने वाला कीड़ा सबीजा जो भी है। उसके बाद है मगरमच्छ का हृदय कितने कक्ष का? ये तो मगरमच्छ का हृदय कितने कक्ष का होता है? 4 मगरमच्छ। और बाकी सरीसृप का 3 कक्षीय होता है हृदय, और मगरमच्छ का 4 हो जाता है। मगरमच्छ का 4। आगे देखेंगे ये सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड। पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? बोर्नियो। अगला देखेंगे भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात तौर पर जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा की सीमा पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ये नियाग्रा सेंट लॉरेंस नदी संसार की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में है? अफ्रीका। अगला देखेंगे संसार की सबसे लंबी अफ्रीका महाद्वीप में है। नील नदी की लंबाई 6550
विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में है। ईसीजी का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का पूर्ण रूप है। मायोपिया किस अंग का दोष है? आँख। मायोपिया नज़दीकी दूरी दोनों मायोपिया हो जाता है उसमें। उसके बाद है साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव्य प्रयोग होता है? पारा। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु दाब मापने में। वायु दाब भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहाँ? 82 डिग्री से 30। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्टार्च है क्या? पॉलीसेकेराइड। बंगाल का विभाजन 1905 में बंग भंग हुआ था 1905 में, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड लिंटन के बाद आए थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में। कर्जन विभाजन किया और हार्डिंग ने उसको फिर से रद्द कर दिया 1911 में। ओजोन का छिद्र का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत ही डेंजर, ये बहुत ही प्रदूषित करने वाला ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद है किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे गंध के समान होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड सड़े हुए अंडे के गंध के समान होता है। उसके बाद अगला है 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। पोर्ट ब्लेयर में 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें। लुसिएंट इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु में किस, यहाँ पर देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई? 69वां संशोधन 1991 में विधानसभा की स्थापना दिल्ली में की गई थी। दिल्ली की हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। चोर मीनार, चोर मीनार की बात कर अलाउद्दीन खिलजी। सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? स्वदेशी आंदोलन 1905 से 11। महात्मा गांधी जी, ये आप देख पा रहे हैं लोगों ने वंदे मातरम बहुत लोकप्रिय हुआ था लोगों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में वस्तुएं सेवा कर GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। GST किस संवैधानिक संशोधन भारत के वस्तुएं सेवा कर GST को लागू किया? 101वां संशोधन संविधान 2017 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था। किस देश ने वस्तुएं सेवा कर सबसे पहले लागू किया? फ्रांस जो था सबसे पहले लागू करने वाला यही था, फ्रांस। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा था? CPU को, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को। और चिपको के प्रणेता तो सुंदरलाल बहुगुणा को जानते हैं, इसके पहले आप बताए थे। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता, इन्होंने शुरू किया, प्रमुख नेता थे। चिपको आंदोलन 2 तरह के, सुंदरलाल बहुगुणा और गौड़ा देवी। ये मेन तो सुंदरलाल बहुगुणा की बात करेंगे, उत्तराखंड की बात थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट तक देरी हो सकती है? 2 मिनट। 2 मिनट की देरी हो सकती है सूर्योदय और सूर्यास्त में। उसके बाद 2 मिनट की फ़र्क हो जाएगा। भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग कब की गई? 21 अप्रैल 1913 को। ये साउंड वाला फिल्म था, आलम आरा बिना साउंड का था। 21 अप्रैल 1913 बोलती फिल्म। उसके बाद है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, इसके तहत आप वन काट नहीं सकते हैं। फेसबुक के संस्था जुकरबर्ग था, मार्क जुकरबर्ग का फेसबुक, और यही जो मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की? 2004 में। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान अजमेर, 2.5 दिन का झोपड़ा इसे कहा था, राजस्थान भी अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार बनवाया। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, ये 10th क्लास के ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। महात्मा गांधी सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। 15 में जब यहाँ पर आए तो चंपारण में किया, है ना, चंपारण में ये जो है गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह किया चंपारण में, जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 15 में।
और ये दक्षिण अफ्रीका बाद में यहाँ चंपारण में करना शुरू कर दिया, है ना। अगला देखेंगे, ये अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड में। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है, पिघलने पर जो है तापमान उतना ही रह जाता है। अगला जो है, भाखड़ नांगल बांध कब बना? 1963 में, सबसे लंबी बांध। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड 14 को जो है जयमंडल उसमें का एक है चमोली जिला में। योशंग त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है, योशंग त्यौहार। अगला क्वेश्चन है, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल किस नदी किनारे स्थित है? तीस्ता नदी। झूलता मीनार अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात में झूलता मीनार। जब एक गतिशील पिंड की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन है? चौगुनी होता है, दो दूने 4 हो जाता है। जनसंख्या दृष्टि संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। जनसंख्या की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, तो क्लियर सी बात है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, ये तो आप जानते ही हैं, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, देखते रहेंगे। ये जो है भारत में किस भारतीय नेता में स्मृति में, भारतीय नेता का स्मृति में उनके जीवन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये पर राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया? 31 अक्टूबर को, है ना, राष्ट्रीय एकता दिवस। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा, जिसको मनरेगा बाद में कहा, कब पारित हुआ? 2005 में। 1024 किलोवाट बराबर होता है 1 मेगावाट, तो ये होता है बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट, सभी 124 से गुना करते जाएंगे तो निकल जाएगा टोटल का टोटल। अगला क्वेश्चन है 472, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। हम लोग गंगा कहते हैं, वो लोग पद्मा कहते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त ये जो है जलधारा जो है, और ये जो है जलधारा जो है नाम से जानी जाती है, इसको जो है मेघना के नाम से। और आ गया टिहरी बांध। टिहरी बांध तो जानते हैं आप लोग, टिहरी बांध किस नदी पर है? ये आप चिपको आंदोलन देखे होंगे। टिहरी बांध भागीरथी और यमुना के संगम पर है। टिहरी बांध जो उत्तराखंड में है, जहाँ चिपको आंदोलन हुआ था। ज्योतिराव फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी किस वर्ष में? 1873 में। ये टिहरी बांध जो देख रहे हैं ना, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में बनाया गया, ये जो है चिपको आंदोलन। HTTP का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर पर लिखते हैं ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं, ये तो क्लियर है, सुभाष चंद्र बोस का ये जो है ये कथन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? 1940 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, लेकिन ये जो है पृथक राष्ट्र का संकल्प 1940 में लिया गया था। मिस्टर जिन्ना था उस समय ना, उस समय की बात ये है। अगला है, दुल्हस्ती पावर स्टेशन किस नदी और स्थित है? ये जो है चिनाब नदी पे है, चिनाब नदी, चिनाब, ये चिनाब पाकिस्तान में। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? दोमट मिट्टी। ये दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा पानी पौधों में जो है 90% होते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, उस समय महात्मा गांधी को देखें, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बराबर पूछा जाता है, 8 राज्यों से। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये 8 राज्यों से है कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन बने करोड़पति में क्वेश्चन पूछा गया था, और हर जगह ये पूछा जाता, चाहे किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, पूरा क्वेश्चन आप कंप्लीट से देख लेंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है महादेव पहाड़ियों में। ये आंध्र महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। कागज़ का आविष्कार तो चीन तो क्लियर है, आप 10th क्लास की हिस्ट्री में पढ़े होंगे। चाइना जो है पहला जो है वहाँ पर आविष्कार हुआ था। क्षेत्रफल क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं, पहले राजस्थान सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, राजस्थान 1 नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान नंबर 1, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान
रामम बोलते हैं उसको, रामम। हल्दी घाटी की युद्ध 1576 में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? अकबर। 1576 में हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ये उस समय लॉर्ड थे। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किस गवर्नर जनरल काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, पश्चिम बंगाल, ये बंग भंग हुआ था लॉर्ड कर्जन। 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना, और नियमित 1881 में शुरुआत हो गई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। हीराकुंड बांध महानदी पर है, हिंदी में भी आप पढ़े होंगे हीराकुंड बांध 10th क्लास में। हीराकुंड बांध किस राज्य में? उड़ीसा में है। उड़ीसा में। ढहते विश्वास शीर्षक कविता आप कहानी पढ़े होंगे, उसमें होगा। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? बोहर तथा रदरफोर्ड ने। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आप लोग ये पढ़े होंगे केमिस्ट्री। शुद्ध जल का पीएच मान 7। तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री से व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण कहलाता है थर्मोस्टेट। तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है थर्मोस्टेट। मनुष्य के नाखून बने होते हैं कैरोटीन, केराटिन से होता है, कैरोटीन प्रोटीन है। कौन सी हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, प्रोपेन और ब्यूटेन ईंधन गैस के मुख्य घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? द्विखंडन द्वारा, टूट करके अलग हो जाता है, द्विखंडन। भारत राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उन्हीं के नाम पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हॉकी का जादूगर। ये तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा गैनीमेड है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, गैनीमेड और डीमोस। अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाबरनामा तुझके बाबरी, जो बाबर की आत्मकथा है, किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। हाइड्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को, नमी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर, हाइड्रो नहीं हाइग्रो। जल का अपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? हाइड्रोमीटर से। वो हाइग्रो है, हाइग्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर। अपेक्षिक घनत्व, इसे सल्फ्यूरिक एसिड भी हम लोग माप लेते हैं हाइड्रोमीटर से। भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई गई? 2000 में। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करते? मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड, सब में अलग अलग होता है। राम सेतु शुरू होता है कहाँ से? धनुषकोडी से, धनुषकोडी से। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड, PbS। गैलेना के रासायनिक नाम लेड सल्फाइड, PbS। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? माही नदी मध्य प्रदेश निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी है, 1465 किलोमीटर। गोदावरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय भारत की नदी, 1465। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट से, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
जीवी मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार प्रथम। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगार। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? पीए संगमा। कौन थे जो है प्रथम जनजातीय लोकसभा जनजाति थे? पीए संगमा। जापान की मुद्रा येन है। ये सब छोटा छोटा एग्जाम से लेकर बड़ा बड़ा एग्जाम तक ये टोटल का टोटल पूछा जाता है। इसको एक बार में मत देखिएगा ना, 2 बार 3 बार 100 200 करके ऐसे देखिएगा। दाभोल विद्युत परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। कोलार सोनई खान किस राज्य में? कर्नाटक में। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कटा हुआ हीरा जगमगाता है। टूटेगा लेकिन वही फलक के अनुसार। ये 2 बार 3 बार 4 बार में देखिएगा रोज दिन। ये नर्मदा घाटी तो मेघा पाटकर। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक इलाहाबाद बैंक। पुराना सार्वजनिक बैंक है इलाहाबाद बैंक, सबसे पुराना इलाहाबाद बैंक है, सार्वजनिक बैंक है। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा। बद्रीनाथ केदारनाथ। तावा किस नदी के नर्मदा। पानी में हवा का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस। अलग से मृग मरीचा बनाने वाले प्रघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दिखता है कि वहाँ पर पानी है लेकिन वहाँ जाने के बाद पानी दिखता नहीं है। मरुस्थल में मृग मरीचा में शिकार हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। पानी के खोज में घूमते रहते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। भारत के किस तट से औसत समुद्र तल नापा जाता है? चेन्नई। औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई। अनुमानसिकी गुणों के वाहक हैं डीएनए। द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को कहा जाता है संवेग। अगला क्वेश्चन है, भारत की वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? कोसी। हरदम बदल जाती है, नेपाल से निकलती है, उत्तर बिहार को बर्बाद कर देती है। बिहार का सो कुशिव कहा जाता है कोसी को, नेपाल से निकलती है। बिहार की जो शोक नदी है कोसी है। और जब बिहार का परिवर्तन होता है मधुबनी में, जैसे पूरा बर्बाद कर दिया था, उसके बाद बिहार का देख लिया आप लोग। बंगाल का देखिए, दामोदर नदी है। बंगाल का शोक दामोदर। गरजती चालीसा प्रचंड 50 चिकता 60 क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने। पुष्कर जहाँ ब्रह्मा का मंदिर है कहाँ स्थित है? अजमेर में। ब्रह्मा का मंदिर है वहाँ पे। जनरली ब्रह्मा का मंदिर आपको नहीं मिलेगा। डिगबोई तेल क्षेत्र किस असम में है? तो डिगबोई प्रथम है, पहले बार ये मिला हुआ था भारत में, डिगबोई तेल क्षेत्र। नागालैंड में आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी। नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चित्र जो चक्र में है कितने तिलियाँ? 24। नई दिल्ली शहर के वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस और एडवर्ड बेकर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? अनुच्छेद 40। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में मुगल गार्डन। लाल किला में जाएंगे तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। मुगल गार्डन का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? एडविन मुंजेस द्वारा लेडी हार्डिंग के लिए किया गया था। ये डिजाइन किए गए थे मुगल गार्डन। अगला क्वेश्चन देखेंगे लेडी हार्डिंग के लिए। भारत के संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? यानी छुआछेद का भेदभाव। अनुच्छेद 17 में कार्रवाई हो सकती है छुआछेद का। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ है? मथुरा में। हर्षवर्धन के शासन के दौरान कन्नौज सभा किस संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था? महायान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया तब उसकी राजधानी कौन थी? कर्नूल। आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना, उसकी राजधानी बनी कर्नूल। 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, चित्तरंजन दास, दोनों अलग हो गए थे ना कांग्रेस से। नरौरा जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ये ऊर्जा संयंत्र है नरौरा। परमाणु ये विद्युत यहाँ पर जो है पावर हाउस बना हुआ है बुलंदशहर में नरौरा।
काला हीरा कहा जाता है कोयला को, क्योंकि वहीं से जो हीरा प्राकृतिक हीरा मिलता है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये 14 को जो आप देखेंगे नीलगिरी की पहाड़ी, यहाँ से चाय का जो है वहाँ पर शुरुआत हुआ था। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स भागीरथी पर जो है अवस्थित है। अल्फा है एक प्रकार की घास। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहाइट। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में, उत्तराखंड में। अभी बताया ना देवप्रयाग। अलकनंदा मालूम है देवप्रयाग में, जहाँ बद्रीनाथ मंदिर है। देवप्रयाग उत्तराखंड में। किस वायसराय के शासनकाल में दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए? ये जो है लॉर्ड लिनलिथगो का है, ये लॉर्ड लिनलिथगो। थाईपुसम त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तमिल। थाईपुसम तमिलनाडु में। केन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना। केन नदी। सेवराय पहाड़ियों, ये पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक उदाहरण है बलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन का। बलित। पहला क्वेश्चन देखेंगे, जरा दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए, मायोपिया जिसको दोनों में, तो इसको क्या चाहिए? बायोफोकल लेंस, नज़दीकी और दूरी दोनों। जरा दृष्टि तो ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग? मायोपिया वो होता है, बायोफोकल लेंस होता है जरा दृष्टि। कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? एल्यूमिन होता है। एल्बुमिन जिसको बोलते हैं, ये प्लाज्मा में पानी को मात्रा को नियंत्रित करता है, एल्बुमिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। किस प्रमुख प्रजातियों को दाचीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित है और देखभाल किया जा रहा है? हंगुल या कश्मीरी हिरण। हंगुल या कश्मीरी हिरण। उसके बाद है, दाचीगाम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। दाचीगाम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध है वित्त आयोग से। वित्त आयोग से 280 का संबंध वित्त आयोग से है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। कुल 25 उच्च न्यायालय है। 25वां उच्च न्यायालय कौन बना है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को 25 को हो गया। वर्तमान लोकसभा के सदस्य हैं 545। सदस्यों को अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552। लोकसभा में अधिकतम संख्या जो है 552 हो सकती है, अभी 545 है। अरावली पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ऊंचाई 1722। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। सब छोटा बड़ा सब इसी में है। उसके बाद है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 124 में। योजना आयोग का गठन जो है कब किया गया था? 1950 में। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचवर्षीय योजना जो भी, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया? नीति आयोग। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन जो है, योजना आयोग का नाम बदलकर रखा गया था नीति आयोग। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग नाम रखा गया था योजना आयोग का नाम बदल करके नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग गठन। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री। क्योंकि
अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल परिकल्पना की गई? आपातकाल तीन आपातकाल। गांधी सागर बांध किसका एक भाग है? गांधी सागर बांध किसका एक भाग है? चंबल परियोजना। चंबल परियोजना। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256 है ना। केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। बिंबिसार किस राजवंश के संस्थापक? हर्यक वंश। बिंबिसार हर्यक वंश। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया था? मलिक कफूर। एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? शशि थरूर। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अमृतसर में। अमृतसर। ये अर्थशास्त्र में IPO का अर्थ क्या होता है? इंटीरियर पब्लिक ऑफरिंग। चपचारकूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। ट्रमिडल शब्द किस खेल से जुड़ा है? टेबल टेनिस से। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चाइना 3 देशों से मिलती है? सिक्किम। सिक्किम से नेपाल, भूटान और चीन, ये बराबर पूछा जाता है। नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है सिक्किम की सीमा। सिक्किम। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन चाइनीज है। मंदारिन चाइनीज विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है ओडिशा का। इस वीडियो का दूसरा भाग देखेंगे, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 निश्चित रूप से